जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें ऐसे ही लोगों के लिए एक रिलीफ है। लॉ का नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, 2000 का लॉ है, कई बार अमेंडमेंट हुआ है ना। तो अब इसमें यह भी है, अमेंडेड लॉ के अंदर में यह प्रोविजन है कि कोई ऐसा चाइल्ड जो ऑर्फेंड है, एबेंडोन्ड है, मतलब परित्यक्त है या अनाथ है, या किसी और वजह से केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड है उसको, है ना, तो वैसी स्थिति में उसको एडॉप्शन में भी दिया जा सकता है। कैन बी गिवन इन अडॉप्शन, कैन बी गिवन इन अडॉप्शन। बच्चा अनाथ है, एबेंडोन्ड है ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति है, तो कोई मुस्लिम पेरेंट भी ऐसे बच्चे को एडॉप्शन में ले सकता है, या ऐसा बच्चा किसी मुस्लिम पेरेंट को भी एडॉप्शन में दिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल अराइज हुआ कि जब ऐसे बच्चे को एडॉप्ट किया जाएगा किसी मुस्लिम पेरेंट के द्वारा, या मान लीजिए कि किसी मुस्लिम बच्चे को इसी प्रकार से एडॉप्शन में दे दिया गया किसी मुस्लिम पेरेंट को ही, तो फिर तो एडॉप्शन से रिलेटेड जो सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो उसके पेरेंट को और बच्चे दोनों को अटैच हो जाएंगे। क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर में आपने देखा है, समझा है इस बात को कि चाइल्ड जो एडॉप्ट कर लिया गया, एडॉप्टिव फैमिली की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, वो उसी का पार्ट बन गया। जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका पार्ट वो नहीं रहा, कहीं से भी उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, एडॉप्टिव फैमिली का वो पार्ट बन गया। और जाहिर सी बात है कि इनहेरिटेंस और सक्सेशन के मामले में उसके बच्चे के जो भी राइट्स होंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे, एडॉप्टिव फैमिली के अंदर में। तो इसमें सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर किसी मुस्लिम बच्चे को एडॉप्ट किया है, और मान लीजिए मुस्लिम पेरेंट्स ने ही एडॉप्ट कर लिया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत कर लिया है, बच्चा अनाथ था या एबेंडोन्ड था, इस वजह से कर लिया उसको केयर और प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या इस्लामिक लॉ के तहत उस बच्चे को जो इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं वो क्या यहां भी मिलेंगे? क्या कंपलसरी होगा मिलना, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को सेटल कर दिया है इस मामले में, यही केस शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि भाई ये कोई सैक्रामेंटल एक्ट नहीं हो रहा। भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने को यहाँ पर इस केस की सुनवाई के दौरान इंटरवीन करने का राइट दिया गया था, और उसने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि इस्लामिक लॉ के अंदर में एडॉप्शन की कोई बात नहीं की गई है। जो एबंडन चाइल्ड हैं, जो ऑर्फेंड चाइल्ड हैं, उनकी केयर और प्रोटेक्शन की जा सकती है। उसके लिए कफाला का थ्योरी, कफाला का डॉक्ट्रिन इस्लामिक लॉ में प्रचलित है। काफिल जो होता है, काफिल वो बच्चे की केयर करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट तक देगा, लेकिन एडॉप्ट नहीं करने वाली बात कही गई है वहां पर इस्लामिक लॉ के अंदर में। तो इसका मतलब यह है कि जो काफिल है उसके ऊपर वो बच्चा एक तरह से कोई लायबिलिटी नहीं है। जो केयर गिवर है ना बच्चे का, उसकी प्रॉपर्टी में उस बच्चे का कोई राइट नहीं होगा एज सच, है ना। क्लियर है ये बात। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया इसमें कि भाई इस लॉ को एडॉप्शन के सेंस में देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको बच्चे के केयर और प्रोटेक्शन के सेंस में देखने की जरूरत है। चाहे मुस्लिम पेरेंट हो या मुस्लिम बालक हो, अगर उसके मुस्लिम बच्चा हो, अगर उसको इस तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो इस लॉ के अंदर में यह भी प्रोविजन है कि जब चाहो तो सरेंडर भी कर सकते हो कोर्ट की परमिशन से। मतलब कस्टडी और केयर जो बच्चे का है उसको सरेंडर भी किया जा सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस बाबत काम करती है, उनको सरेंडर कर सकते हो। यही वो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अभी हम इस मामले में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि राइट टू अडॉप्ट एंड राइट टू बी अडॉप्टेड forms part of right to life as envisaged in Article 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि अडॉप्ट करने का और अडॉप्ट होने का राइट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ये एक संरक्षित अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार में ये शामिल है ना। तो इस तरह से वो आपके सवाल का एक समाधान हो जाता है ना। Subscribe for more content.